नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो शायद आपने पहले कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा होगा। ट्रॉमा यानी मानसिक आघात और इसका आपके दिमाग पर असली शारीरिक प्रभाव। जी हाँ, ट्रॉमा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये आपके दिमाग को फिजिकली बदल देता है और ये ब्रेन स्कैन्स पर क्लियरली दिखता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के 70% लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार किसी ट्रॉमेटिक घटना का सामना करते हैं और इसका सबसे गंभीर नतीजा है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दुनिया भर में 3.9% लोगों को जीवन में कभी ना कभी पीटीएसडी होता है। 6% वयस्कों में किसी भी समय एक्टिव पीटीएसडी डायग्नोसिस होती है और सबसे चौंकाने वाली बात, महिलाओं में पीटीएसडी होने की संभावना पुरुषों से 2.5 गुना ज्यादा होती है। अब असली सवाल, पीटीएसडी में दिमाग के अंदर होता क्या है? आपके दिमाग में दो बेहद जरूरी हिस्से हैं। पहला एमिग्डाला, जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है यानी गैस पेडल, और दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल सोच वाला हिस्सा है यानी ब्रेक्स। पीटीएसडी में गैस पेडल जाम हो जाता है, एमिग्डाला बार बार डेंजर का सिग्नल भेजता रहता है भले ही कोई खतरा हो ही नहीं, और ब्रेक्स यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। एफएमआरआई स्टडीज में साफ देखा गया है कि जब कोई पीटीएसडी पेशेंट पुरानी ट्रॉमेटिक मेमोरी को याद करता है, उसका दिमाग उसे रियल टाइम थ्रेट की तरह रिएक्ट करता है। हार्ट रेट बढ़ती है, कॉर्टिसोल फ्लड होता है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, सिर्फ एक याद की वजह से। और दोस्तों, ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। तीसरी बड़ी बात है हिपोकैम्पस की। यह दिमाग का मेमोरी फाइलिंग सिस्टम है। नॉर्मल मेमोरी में हिपोकैम्पस हर याद पर टाइम स्टैंप लगाता है, ये तब हुआ था, मैं अभी सेफ हूं। लेकिन पीटीएसडी में हिपोकैम्पस फिजिकली सिकुड़ जाता है, वॉल्यूम 8% तक कम हो सकता है। इसीलिए फ्लैशबैक्स इतने तीव्र होते हैं, क्योंकि टाइम स्टैंप गायब हो जाता है और दिमाग को लगता है ये अभी हो रहा है। अब दोस्तों, बीच में एक जरूरी बात, अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लग रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियोस हिंदी में मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। अब आते हैं सबसे होपफुल हिस्से पर, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपके दिमाग की वो अद्भुत क्षमता जिससे वो नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है, टूटे हुए पाथवेज को रिवायर कर सकता है। जो दिमाग ट्रॉमा से बदला वो हीलिंग से भी बदल सकता है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं, ये पीयर रिव्यूड न्यूरोसाइंस है। इसे प्रूव करती हैं दो थेरेपीज। पहली सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके बाद ब्रेन स्कैन्स में एमिग्डाला की रिएक्टिविटी कम हुई और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से एंगेज हुआ। दूसरी है ईएमडीआर, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, जिसमें रिदमिक आई मूवमेंट से दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं और ट्रॉमेटिक मेमोरीज पास्ट की फाइल में ठीक से स्टोर होती हैं। 2025 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन की स्टडी ने प्रूव किया कि सस्टेन्ड ट्रीटमेंट से एमिग्डाला वॉल्यूम डिविएशन 3.8 मिलीमीटर से घटकर सिर्फ 1.3 मिलीमीटर रह गया, यानी ब्रेन लिटरली हील हो रहा था। तो दोस्तों, आखिर में यही कहना है, ट्रॉमा ने आपका दिमाग बदला जरूर, लेकिन वो दिमाग टूटा नहीं है। रिकवरी विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये बायोलॉजी है। सीबीटी या ईएमडीआर ट्रेंड थेरेपिस्ट से मिले, हीलिंग आपका हक है।